Good morning students. So today I am going to tell you how to write a 9 band essay. तो यहाँ पे हमने 9 band essay लिखने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है जो क्वेश्चन है वहाँ पे है हम देख रहे हैं Some people believe that the traditional education system is no longer effective in today's fast-paced world. Discuss the advantages, disadvantages of traditional education system and suggest possible improvements. So here we are able to see the question is divided into 3 segments. So we need to address this question so that we are able to get higher band score. तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो इसके है जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताना है, उसके एडवांटेजेस बताने हैं, डिसएडवांटेजेस बताने हैं, साथ में साथ हमें पॉसिबल इम्प्रूवमेंट्स बतानी है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन जैसे ही डिवाइड किया हमने लिख लिया है एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम। तो सबसे पहले है सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। इसका जो हमें सॉलिड फाउंडेशन देता है, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क एंड क्रिटिकल थिंकिंग को ये प्रमोट करता है, कम्युनिटी प्रोवाइड करता है और जो वैल्यू है हमारी शेयर्ड वैल्यूज को प्रमोट करता है। डिसएडवांटेज क्या है इसका? रिजिड स्ट्रक्चर है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है। तो क्लियरली ये एक जो सिस्टम है वो पर्सनलाइज चीज को प्रमोट नहीं करता, चाइल्ड सेंटर की तरफ नहीं प्रमोट कर पा रहा है। दूसरा है मेमोराइजेशन पे ज्यादा फोकस कर रहा है, जो मॉडर्न सोसाइटी की नीड्स हैं उसको वो अच्छे से मीट नहीं कर रहा है। तो देन हम क्या कौन कौन से मेथड से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी हमें चेक करना है। तो यहाँ पे क्लियर है पॉसिबल इम्प्रूवमेंट्स, तो वो हम करेंगे कि कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट है टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, देन फोकस ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करेंगे, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन इसमें लाएंगे, टोटली बुकिश नॉलेज नहीं होगी। सो इनकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड कोलैबोरेशन स्किल्स, देन प्रमोटिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन टीचिंग मेथड्स एंड पेस लर्निंग। तो ये चीज हम प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सारे का सारा हमारा प्लान है जो कि हमें बिल्कुल चाहिए होता है जब भी हम किसी ऐसे लिखते हैं। तो अभी हम इसकी इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। सो लेट्स सी, वी आर गोइंग टू रीफ्रेज द क्वेश्चन। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन। लेट्स सी, यस, हाँ जी। तो यहाँ पे ये आपको क्लियरली है जो इंट्रोडक्शन है वो क्वेश्चन की लिख दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन को जो पैसेज है हमने उसको रीफ्रेज किया है। जो रैपिडली इवॉल्विंग वर्ल्ड है, एजुकेशन सिस्टम इज नो लॉन्गर इफेक्टिव। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इफेक्टिव नहीं है। सो यहाँ पे क्लियरली लिखा है वाइल सम आर्ग्यू दैट वैल्यूएबल टूल है नॉलेज एंड स्किल्स को इम्पार्ट करने का। यहाँ पे ये वाला नॉलेज एंड स्किल ये आपकी वोकेबुलरी है। अदर कंटेंट यहाँ पे आप बिलीव लिखते हैं तो ये न्यू वर्ड है, आप ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें। इल सूटेड इज आल्सो अ न्यू वर्ड एंड यू विल गेट अ वेरी गुड बैंड स्कोर इफ यू लाइक टू यूज दिस वर्ड। सो क्लियरली यहाँ पे हमने क्वेश्चन को रिफ्रेज कर दिया है। यहाँ पे एडवांटेज लिखे हैं, मेरिट एंड डीमेरिट्स आप कर सकते हो। सो ये आपका you will get good marks if you do in this way. So merits and demerits means advantages and disadvantages. So यहाँ पे हमने कुछ ऐसे वर्ड यूज किए गए हैं जो कॉमनली यूज नहीं होते। सो क्वेश्चन को पूरा रिफ्रेश कर दिया है, हमने बता दिया है क्वेश्चन में हम क्या करने जा रहे हैं और क्या आपको क्वेश्चन में दिया गया है। सो सभी को हम देखेंगे और जो न्यू वोकैबुलरी यूज की है वो भी हमने इसमें मेंशन कर दी है। तो यहाँ पे नॉलेज एंड स्किल्स क्वाइट कॉमन वर्ड्स है, बट मैंने इसको वोकैबुलरी में हाईलाइट क्यों किया है क्योंकि यहाँ पे क्लियरली है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स यूज किया गया है। तो यू विल गेट गुड मार्क्स if you use such kind of combination of words. So imparting is also a new word, so I am going to highlight this as well. So let's write the first body paragraph. So here is the first body paragraph. Okay, this is the first body paragraph. So here you will able to see we have proponents means it is a new word. So again supporters which says that traditional education system is really good. So then what they say, traditional education system के बारे में बताएंगे कि उनकी जो सॉलिड फाउंडेशन है नॉलेज एंड स्किल की जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिगरस करिकुलम के बारे में बात करते हैं। पहले इसके हम
एडवांटेज का करते हैं। रिगरस कुरिकुलम मीन्स जो एक फिक्स कुरिकुलम है वो किस पे ज़्यादा एम्फेसिस करता है, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क पे। सो दीज आर द सम न्यू वोकैबुलरी, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क, अगेन दिस इज very good vocabulary, discipline and hard work. Then the development of critical thinking. So three words are used together. So you need to use these kind of words if you really want to get higher score. So instills is also very good words which means promote. तो इसको प्रमोट करता है सेंस ऑफ कम्युनिटी को एंड शेयर्ड वैल्यूज को। तो जो अगेन कोहेसिव सोसाइटी मींस मिक्स्ड सोसाइटी, यहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड के लोग मिलते हैं, तो वहाँ पे भी ये इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे हमने जो बॉडी पैराग्राफ 1 बना दिया है, हमने 3 बॉडी पैराग्राफ बनाने हैं। सो बी मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, क्रिटिक्स। क्रिटिक्स मीन्स ओपोनेंट्स। सो दिस इज अगेन अ न्यू वर्ड। सो व्हाट इट इज सेड इन द passage is that, let's see, ओके लेट्स सी, यहाँ से हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो जाता है। ओके तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, ऑन द अदर हैंड क्रिटिक्स। क्रिटिक्स मीन्स ओपोनेंट्स, दोज हु डू नॉट सपोर्ट द ट्रेडिशनल सिस्टम, हु क्रिटिसाइज द ट्रेडिशनल सिस्टम। वो बोलते हैं वो आउटडेटेड है, फेल टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स। तो ये सारे के सारा क्या है, आउटडेटेड है, जो स्टूडेंट्स को फेल करता है, जो चैलेंजेस फेस करते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूज difficulties. So challenging is a new word and it is really a good word to use in the body paragraph in order to get higher scores. So you will able to see how different kind of vocabulary is used in this passage. So this kind of vocabulary is required to get the 9 band score. So what are they pointing towards? Rigid structure curriculum lack flexibility in teaching methods. जो teaching method है वहाँ पे ये lack करता है, तो जो रोट मेमोराइजेशन है उस पर फोकस करता है, जो कि एक डिसएडवांटेज है, ड्रॉबैक है, कौन है इस सिस्टम का। एडिशनली आर्ग्यू दैट ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम फेल टू एड्रेस द नीड ऑफ डिवर्स लर्नर्स एंड डज नॉट एक्यूरेटली प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द डिमांड्स ऑफ वर्कफोर्स। तो यहाँ पे ये क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि डिवर्स लर्नर मीन्स कि लर्नर्स है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, मीन्स सभी की नीड्स एक जैसी नहीं होती। सो पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं मिलता, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन नहीं मिलती, तो इंडिविजुअल सी नीड्स है वो डिफरेंट है। वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि डिवर्स लर्नर है, डिफरेंट लर्नर है। सो अगेन अ वेरी गुड वोकैबुलरी, डिवर्स लर्नर। सो सभी की जो नीड्स है उसको अच्छे से ये फुलफिल नहीं करता, और साथ ही साथ ये डिमांड्स जो हमारी वर्क फोर्स की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट्स को प्रिपेयर नहीं करता। तो आगे हम देख लेंगे हमने क्या क्या देखना है। क्रिटिसिज्म मीन्स यहाँ पे हम देखते हैं जो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में फॉल्ट है, तो वहाँ पे क्या क्या यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो लेट्स सी कंप्लीट दिस पैसेज। ओके okay, so here we can say that in the third passage, critics again a very good word to use in the IELTS writing task 2. It shows a good level of vocabulary. So now we are going to discuss about what improvements can be done in a traditional education system. Incorporate, this is again a very good word you should use in IELTS essay. So incorporate technology into classroom. So means we need to add projectors, then computers, such kind of electronic gadgets which can make interactive classroom. So here they have discussed educational software. So this is good example they have given. Then this allow for a greater flexibility in teaching methods, and this will help the student to learn at their own pace. So whatever they are saying that the student must learn through application and software, so they can learn at their own pace. जो जितना वो अपने आप लर्न करना चाहते हैं, जितना भी उनकी स्पीड है लर्निंग की, उसके पेस के साथ वो लर्न कर पाएंगे। अनदर पॉसिबल, अब दूसरा इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा है, इट फोकस ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग।
तो यहाँ पे जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, उसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे। यहाँ पे जो रियल वर्ल्ड का जो एप्लीकेशन है, क्या रिक्वायर्ड है, उसके साथ इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। सो अगेन दीज आर द सम रियली इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो यहाँ पे जो फोस्टर है, यहाँ पे दिस इज आल्सो वेरी गुड वर्ड टू यूज। सो लेट्स सी, दिस अप्रोच विद फोस्टर क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिविटी को प्रमोट करेगी एंड कोलैबोरेशन को भी प्रमोट करेगी। कोलैबोरेशन मीन्स वी हैव टू वर्क विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एंड वी then what kind of things it promote? It will promote the skills which are required for the modern workforce। जो modern workforce में skills required है उसको promote करेगी। अब हम इसको summarize करेंगे सो सिंपल सा वर्ड के साथ। in conclusion कुछ भी लिख सकते हैं, in a nutshell और any other thing। सो यहाँ पे जो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, आप अपने ऐसे को summarize कैसे करते हो, this is more important। so let's see, we are going to summarize it in a very good manner। so we are going to summarize it। okay, so here we have write the conclusion of the essay। traditional education system has advantages, it is clear it is not without flaws होते हैं, इसमें कमियां रह गई हैं। तो अगेन यहाँ पे हमने कोई भी ज्यादा रेपिटेशन नहीं की है, बाय इनकॉर्पोरेटिंग जो हमने बोला था वही कर रहे हैं। अब हमने इसको करना क्या है, जो टेक्नोलॉजी है इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, फोकसिंग ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करेंगे इसमें। अब आपने इसको सिंगल जस्ट लाइन सिंगल वर्ड में प्रोवाइड करना है सो दैट जो हमारा जो हमने इसको समराइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा ना लगे कि ये सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन लिख रहे हैं या उसको ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। तो समरी मतलब हमें सभी पॉइंट एक साथ लिखेंगे। वी कैन इम्प्रूव इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे हम जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसकी इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं चैलेंजेस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। सो अगेन यहाँ पे चैलेंजेस दोबारा से यूज किया है, तो आप डिफिकल्टीज मत यूज करिए, तो यहाँ पे ये एक अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। इट इज अप टू एजुकेटर, पॉलिसी मेकर एंड सोसाइटी एज अ होल टू वर्क टुगेदर टू इंश्योर दैट एजुकेशन सिस्टम रिमेन रेलेवेंट एंड इफेक्टिव इन द ईयर्स टू कम। तो ये अभी उसने अपने से यहाँ पे लाइन ऐड हो चुकी है, एजुकेटर पे डिपेंड करता है, पॉलिसी मेकर पे, सोसाइटी पे डिपेंड करता है, वो वर्क टुगेदर करे ताकि जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है रेलेवेंट रह सके, इफेक्टिव रह सके और जो हमारे आने वाले साल है। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कितनी हमने वोकैबुलरी यूज की है। तो यहाँ पे इम्पार्टिंग नॉलेज एंड स्किल्स, कंटेंट को हमारा यूज किया है, मेरिट डीमेरिट्स को हमने यूज किया है, प्रोपोनेंट्स मीन सपोर्टर, रिगरियस कुरिकुलम, तो ये भी है इम्पोर्टेंट, एम्फेसिस को यूज किया है, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड को हमने यूज किया है, इंस्टिल्स, कोहेसिव। तो ऐसी जो वर्ड हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है, तो ये अगर आप ऐसे वर्ड यूज कर पाते हो तो डेफिनेटली यू विल गोइंग टू गेट अ 9 बैंड। तो यहाँ पे जो 4 मेन क्राइटेरिया होते हैं हमारे, जो हम जो ऐसे लिखते हैं, तो आपको सभी को पता है वो 4 क्राइटेरिया कौन कौन से हैं। वो 4 क्राइटेरिया है यहाँ पे। पहले हमारा एड्रेस ऑल द पार्ट्स, तो हमने पहले से एक हमारे प्लान बनाया था, तो हमने क्वेश्चन को ब्रेक डाउन किया था और दे उसके सभी पार्ट्स को हमने एड्रेस कर दिया था और इसी की तरफ से हम देख के जो हमने ऐसे को लिखा। तो दूसरा है हमारा वोकैबुलरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गुड लेवल ऑफ वोकैबुलरी को हम यूज किया है। तो रियली तो हमारा जिस वोकैबुलरी वाला टास्क है वो कंप्लीट हो जाता है। देन हमारे पास 3rd नंबर पे आ जाता है कि हमारा जो हमने ग्रामर यूज की है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो हमने क्लियरली देख सकते हैं आप, हमने डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस को यूज किया है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही टेंस में लिखा है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंस भी यूज किए हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी यूज किए हैं। तो यहाँ पे हमने क्लियरली ग्रामर का बहुत अच्छे से यूज किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कॉम्बेस भी डाले हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप अच्छी तरह से डाले, सो सभी हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि आपका जो एसे है वो कोहेसिव होना चाहिए, मीन्स लिंक्ड होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए। तो हमारा जो हमारा पहले से प्लान कर लिया था, तो हमने देख रहा है जो हमारा वर्ड टू वर्ड के साथ वो ऐसे आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारा हमने ऐसे डिजाइन किया है कि वो पहले हम कहीं और बात कर रहे हैं तो दूसरे पैसेज में कुछ और बात कर रहे हैं, जैसे हमारा गेम प्लान हमने प्लान किया तो वैसे ही यहाँ पे इस फर्स्ट पैसेज में हमने क्या बताया गया है कि हमने जो फर्स्ट पैसेज यहाँ से ये वाला स्टार्ट है, तो हमने यहाँ पे ट्रेडिशनल एजुकेशन के एडवांटेज ही बताए हैं। देन हमारे सेकंड पैसेज में हमने उसके क्या बताए हैं, डिसएडवांटेजेस बताए हैं, और ये पैसेज में भी हमने उसके क्या बताए हैं, डिसएडवांटेजेस। यहाँ पे हमने इम्प्रूवमेंट बता दी है एंड देन हमने इसको कंक्लूड कर दिया है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जो आपके फ्रेंड्स हैं वो आईएलटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी कि 9 बैंड का ऐसे हम कैसे लिख सकते हैं। ऐसी वीडियो और आपके लिए बना कर लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप मेरे से अपना खुद का ऐसे चेक करवाना चाहते हो, आप कितने बैंड्स किस स्कोर ले सकते हो, तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, तो आप यहाँ से मेरे को ऐसे पोस्ट कर सकते हो। तो एक ऐसे का चार्जेस चेक करने का होगा राइटिंग टास्क 1 और राइटिंग टास्क 2 का 100 रुपीज़, अगर वो भी पहले 100 यूजर के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।